वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सरबराही हालिया तूफ़ानी बारिशों, सैलाबी सूरत हाल और जारी इमदादी सरगर्मियों और बहाली का जायजा इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि मॉनसून का आखिरी स्पेल खत्म होने के बाद मुतासरीन की बहाली का अमल शुरू किया जाएगा। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में सैलाबी रेला इस वक्त वस्ती और जनूबी पंजाब पहुंच चुका है, जो जल्द पंजन से गुजरेगा। पंजन पर 10 से 12 लाख क्यूसेक के रेले से बचाव की तैयारी मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म की सूबाई हुकूमतों को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की हिदायत। रिलीफ की फेज में हम वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और सूबाई हुकूमत से दोनों मिल के एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए, और उसमें हम अपील करेंगे वज़ीर आज़म साहब से कि जो बीज है, जो खाद है, उसमें सपोर्ट दिया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुल्क में ज़राई इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कसूर के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बीज और खाद में किसानों की मदद और कर्ज के जरिए रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म फौरी तौर पर एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करें ताकि किसानों की मदद की जा सके। कहते हैं वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमत का साथ देना चाहिए। सूबाई हुकूमत अकेले इतनी बड़ी तबाही का मुकाबला नहीं कर सकती। उन्होंने मोदी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि भारत ने आलमी कानून तोड़कर सिंतास मुआहदा तोड़ा। हम भारत को मजबूर करेंगे कि या तो वो सिंतास मुआहदा माने वरना हमारे दरिया हमें वापस करे। सैलाब से अमवात की तादाद 51 हो गई। 39 लाख अफराद और 4000 गाँव मुतासर हुए। 12 घंटे में दूसरा रेला हेड मोहम्मद वाला पहुंचेगा। डीजी प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के मुताबिक कल से 9 सितंबर तक जारी रहने वाले मॉनसून के 10वें स्पेल में बारिशों से सैलाब ज़दगान की बहाली का ऑपरेशन मुतासिर होगा। ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। पंजाब के 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरिया सतलुज में इस वक्त 3 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी का बहाव है। भारत में दरिया रावी पर बनाए गए माधोपुर डैम के 4 पुश्ते टूटने से पंजाब में पानी दाखिल होता रहेगा। पंजाब में मानसून बारिशों के 10वीं स्पेल का अलर्ट जारी। कल से 9 सितंबर तक सूबे के बेशतर अजला में तूफानी बारिशों की पेशगोई। कुछ इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक 10वीं स्पेल में रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला, लाहौर और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के हैं। नारोवाल, हाफिजाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल, कसूर, सरगोधा और मियावाली, डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान है। डेरा गाजी खान, रूद कोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का भी खदशा। कराची में भी 7 से 9 सितंबर तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। भारत का एक बार फिर पाकिस्तान से सफारती सतह पर राब्ता। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत ने सैलाब के हवाले से मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं की। भारत ने एक दफ़ा सिफारती ज़राए से फ्लड के बारे में आगाह किया, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान ये तरीक़ाकार नहीं है। दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। भारत से छोड़ा गया सैलाबी रेला आज हेड पंजन और 2 रोज़ बाद गुड्डू बैराज पहुँचेगा। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,59,570 क्यूसेक रिकॉर्ड। महकमा इत्तलात सिंध के मुताबिक सखर बैराज पर पानी का बहाव 3,31,230 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,37,186 क्यूसेक और पानी का अखराज 2,33,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड पंजन में पानी की आमद 2,94,471 क्यूसेक रिकॉर्ड। 5 लाख क्यूसेक के रेले से तबाही। सरगोधा के मुकाम पर दरिया चनाब में तोगयानी सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। 23 देहात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। कोट मोमिन में 5 फीट से जायद पानी की आमद। भावल नगर की बस्ती जानन वाली में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत आर्जी बंद कायम कर दिया। चीचावतनी में दरिया रावी के सैलाबी रेले से खौफनाक सूरत हाल। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मुल्तान के लिए अगले चंद घंटे इंतहाई अहम करार। शेरशाह कासिम बेला के करीब बंद में शगाफ पड़ गया। पानी करीबी आबादी और फसलों में दाखिल। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिलवेज खोल दिए गए। मैं आपका बेटा तो नहीं वापस ला सकती, लेकिन कुछ आप मदद पहली मेहरबानी मेरा साथ होती है।
खाना मिल रहा है, पानी वानी पीने को मिल रहा है, सब कुछ। ये बच्चों को दूध मिल रहा है, मिल दिया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खाना मिल रहा है, पानी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का गुजरात के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, शहर का फ़ज़ाई जायजा। मरीम नवाज ने रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस का जायजा लिया। फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने सैलाब मुतासरीन को बरवक्त तिब्बी इमदाद की हिदायत दी। सैलाब मुतासरीन को यकीन दहानी करवाई कि तमाम नुकसानात हुकूमत पूरा करेगी। अतियात के आलमी दिन पर वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद और ताउन बढ़ाने की अपील। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में हालिया सैलाब से मुतासर अफराद को रिलीफ देने के लिए नाकाफी इकदाम के दावे पर कौमी असम्बली में वफाकी हुकूमत और PTI आमने सामने आ गए। PTI का अपने अरकान की नाअहली पर ऐवान का बॉयकॉट। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने NDMA की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ज़दगान को फराहम की जाने वाली इमदाद पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इदारे ने इतनी इमदाद नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। आजम नज़ीर तारड़ ने बैरिस्टर गौहर की शिकायत को सियासत बराए सियासत करार दिया और कहा कि जमात को अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल महंगाई को पर लग गए। रवां हफ्ते 23 अशिया ज़रूरत की कीमतों में मजीद इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते महंगाई की शरह 1.29% इजाफा हुआ। सालाना बुनियाद पर भी महंगाई में इजाफे की रफ्तार की शरह 3.57% से बढ़कर 5.07% हो गई। एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमत में 25% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 20 किलो का थैला 465 से 665 रुपए महंगा हो गया। टमाटर की कीमत में भी गैर मामूली इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक लहसुन, आलू, दाल, मूंग, ब्रेड, LPG, कपड़े भी महंगे। सैलाब की तबाहकारियां रवा बरस। मुल्क भर में चावल और कपास के बहरान का खदशा। मुल्क में सैलाब से दरियाओं के अतराफ 7 किलोमीटर के इलाके में खड़ी फसलें मुकम्मल तबाह हो गई। वजारत ग़िज़ाए तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक रवा साल कपास की पैदावार शदीद मुतासर होने का खदशा है। सैलाब के साथ रेत आने के बाद आइंदा साल भी काश्त मुतासर हो सकती है। रवा बरस चावल का बहरान भी पैदा हो सकता है और पैदावार कम होने के बाद रवा साल चावल इम्पोर्ट भी करना पड़ सकता है। पंजाब के बाद सैलाबी रेला सिंध को भी डुबोने लगा। दरियाए सिंध में ठट्टा के मकाम पर रेला कच्चे के देहातों में दाखिल। मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। पन्नू आकिल में 3 लाख क्यूसिक से जायद रेले की आमद। कच्चे के कई गांव डूब गए। मुतासरीन की हुकूमत से मदद की अपील। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सरबराही इजलास। कहा कि गिड्डू बैराज पर 8 सितंबर को पानी का बहाव उरूज पर होगा। रिलीफ कैंप्स, इनखला इमदाद हर सतह पर तैयारी मुकम्मल की जाए। जो लोग घर छोड़ कर आ रहे हैं उनका भरपूर ख्याल रखा जाए। लाहौर और कसूर में सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुश्तरका रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। तमाम मुतालिका महकमे दिन रात सैलाब मुतासरीन की खिदमत में मसरूफ़ अमल। फ्लड रिलीफ कैंप्स में पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप भी कायम। कश्तियों में दर्जनों खानदानों की महफूज मुकामात पर मुंतकली। पानी PTI की हमशीरा अलीमा खान पर अंडों से हमला। अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर 2 लड़कियों ने अंडों से हमला किया। पुलिस ने हमलावर लड़कियों को हिरासत में ले लिया। PTI की वाक़े की सख्त मजम्मत। तहरीक इंसाफ की खातून वकील की 11 नामजद और नामालूम अफराद के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हमलावरों में 2 ख़वातीन और 8 अफराद शामिल हैं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की भी शदीद मजम्मत। कहा कि अमल शर्मनाक घटियापन और बाजारी हरकत के सिवा कुछ नहीं। नवाज शरीफ पर जूता उछालना और ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकना भी इसी फाशिस्ट सोच का नतीजा थे। ड्रामा लगा हुआ है, आप सब बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। बुशरा बीबी की बहन का अलीमा खान पर अंडे से हमले का रद्द-ए-अमल। एक्स पर अपनी ट्वीट में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू ने नाम लिए बगैर कहा कि अच्छा ड्रामा लगा हुआ है और आप सब बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। चीजों का तज्जिया करें और हतमी नतीजे पर पहुंचे। मरियम रियाज का बयान शेयर करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बुशरा बीबी की बहन खुद कह रही हैं कि ये सब ड्रामा है। अलीमा खान ने खुद को अंडा पड़वाया है। कुछ बच्चियां जो बलूचिस्तान से हमारी बहनें और बेटियां हैं, वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रही हैं। मुख्तलिफ तरीकों से
हुकूमत उनसे राब्ता भी रखे हुए है। अदालतों के फैसले जो हैं, जो केसेस अदालतों में हैं, वो हुकूमत उसको किसी को बेल देना, किसी को घर भेजना हम नहीं भेज सकते। एहतजाज की आड़ में सियासी मकासद हासिल करना, इस पर हुकूमत कोई नरमी इख्तियार नहीं करेगी। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का दो टोक पैगाम। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी से बात करने को तैयार नहीं। मामला सेटल ना होने की बड़ी वजह मुज़ाहिरीन के ऐसे मुतालबात हैं जिनको हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। कुछ मामला अदालतों में भी हैं। DGISPR का मरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशिस्त में APS समेत दीगर तालीमी इदारों के तलबा की शिरकत। तलबा का कहना है कि ऐसी मालूमाती नशिस्त वक्त की अहम जरूरत है। वतन दुश्मन अनासिर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। वतन दुश्मनों के खिलाफ नौजवान पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स से पहली बार 1,54,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। इंडेक्स में मजमूई तौर पर 1,380 पॉइंट्स का इजाफा 100 इंडेक्स से 1,54,092 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। फैसलाबाद के सिविल अस्पताल में दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। अस्पताल के इमरजेंसी में फायरिंग से मरीजों और लवाहिकीन में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने मकतूलीन की लाशों को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। फैसलाबाद के सिविल अस्पताल में दो ग्रुपों के दरमियान खानपुर मोटरवे M5 जाहिर पीर आरामगाह के करीब सानेहा मुल्तान से रहीम यार खान जाने वाले कार ट्रेलर से टकरा गई। 2 खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी। एबटाबाद में डंपर ने निजी स्कूल के बच्चों को रोड क्रॉस करते कुचल दिया। 3 बच्चे जाँ बहक, 5 जख्मी। दीपालपुर में ट्रक ने रिक्शे को रौंद दिया। बच्चे और खातून समेत 3 अफराद की जान गई। सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी उमूर से मुतालिक फुल कोर्ट इजलास तलब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत फुल कोर्ट इजलास 8 सितंबर को होगा। इजलास एक निकाती एजेंडे पर मुश्तमिल होगा। फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरमीम का जायजा लिया जाएगा। किसी जज ने ताहाल रूल्स में तरमीम के लिए तजावीज़ जमा नहीं करवाई। सुप्रीम कोर्ट रूल्स सर्कुलेशन के जरिए मंजूर कराए गए थे। इख्तलाफ करने वाले जजेस की राय थी कि फुल कोर्ट इजलास से रूल्स की मंजूरी कराई जाए। इख्तलाफ करने वाले जजेस ने 15 रोज गुजरने के बावजूद तजावीज़ नहीं दी। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक दरख्वास्त में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के खिलाफ अदालती हुक्म अदूली और तौहीन अदालत नोटिस केस की समाअत के लिए 4 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। केस की समाअत 10 सितंबर को मुकर्रर लार्जर बेंच की सरबराही जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर करेंगे। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस आजम खान और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास भी बेंच में शामिल। पंजाब में गंदम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला। फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। गंदम सिर्फ फ्लावर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। दफा 144 के तहत 30 रोज के लिए पाबंदी का नफाज। पंजाब में फीड मिल्स के पास 1,04,000 मैट्रिक टन जखीरा मौजूद है। माले मुफ्त दिले बेरहम। PIA की नाकिस मनसूबाबंदी या बदउनवानी। 1018 परवाजों में सिर्फ 1 या 3 मुसाफिरों के बावजूद परवाजें चलाने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने PIA इस्लामाबाद स्टेशन का भांडा फोड़ दिया। ऑडिट 2021 से 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक नाकिस मनसूबाबंदी के बायस PIA ने इस्लामाबाद से डोमेस्टिक और बैन अवी स्टेशन पर परवाजें चलाई। ऑडिटर की तरफ से PIA इंतजामिया को जवाब देने का बारहा कहा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। बरतानवी नायब वज़ीर-ए-आज़म एंजेला रेनर मुस्ताफी। एंजेला रेनर का नए घर की खरीदारी पर मुकम्मल टैक्स अदा न करने का एतराफ़। कहती हैं गलती पर गहरे अफसोस में मुब्तला हैं। उनके इस्तीफे से बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को शदीद सियासी नुकसान पहुंचेगा और लेबर पार्टी की साख भी मुतासर होगी। हमने भारत और रूस को खो दिया, दोनों मुल्क गहरे और तारीख चीन ने कहीं खो गए। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में मोदी, प्यूटिन और चीनी सदूर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा,
लगता है दुआ है वो एक साथ तवील और खुशहाल मुस्तकबिल गुजारे। गजा में इसराइली दहशतगर्दी, खवातीन और बच्चों समेत मजीद 44 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का गजा सिटी में बुलंद इमारतें खाली करने का हुक्म। वजीर दिफा इस्राइल कॉटेस ने कहा है कि जहन्नुम का दरवाजा खोल दिया, अब हमास के हथियार डालने पर ही ये दरवाजा बंद होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने कहा है कि जिस चीज़ का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता वो गजा शहर में पहले ही हो रहा है। अमरीका की फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक को धमकी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया तो मसाइल बढ़ जाएंगे और रद्द-ए-अमल भी आएगा। हमास ने 2 इसराइली कैदियों की वीडियो जारी कर दी। मशहूर गुलकारा कुर्रतुल-ऐन बलोच पर देवसाई नेशनल पार्क में कैंपिंग के दौरान रीछ का हमला। रीछ ने गुलकारा के दोनों बाजुओं पर नाखून मारे। खुशकिस्मती से जानलेवा चोटें नहीं आई। फौरी तौर पर रीजनल अस्पताल स्कर्दू मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। पाकिस्तान सहफरीकी सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। 5वें मैच में यूएई को 31 रन से शिकस्त। 172 रन के हदफ के ताक़ुब में अमाराती टीम 140 रन पर ढेर। अबरार अहमद की शानदार बॉलिंग, 4 ओवर्स में 4 विकेटें ली। फ़खर जमान ने 44 गेंदों पर 77 रन की इनिंग खेली। अफगानिस्तान और यूएई की टीमों के दरमियान मुकाबला जारी। फाइनल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान इतवार को आमने सामने होंगे। खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न दुनिया भर में आशिकान रसूल अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस में ख़वातीन और बच्चे मस्जिदुल अक़सा के अहाते में जमा हुए, खुसूसी दुआएं की। इराक़, यमन, तुर्किया समेत मुतअद्दिद मुल्कों में मुख्तलिफ मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। शहर क़ायद की मरकजी शाहराहों पर सब झंडों की बहार। तिजारती मराकज़ समेत दर्जनों सरकारी और निजी इमारतें आराइशी लाइट्स से जगमगाने लगी। आराइशी लाइट्स और दीगर सामान की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। मुख्तलिफ मार्केट्स में रंग बिरंगे बरक़ी कुमकुमों, नालैन मुबारक और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल समेत दीगर तज़ीन और आराइश सामान की खरीदारी के लिए शहरियों का रश बढ़ गया।